हम सब चाहते हैं कि किसानों द्वारा उगाई हुई जैविक फसलों से बने उत्पाद हम तक पहुंचें और हम पौष्टिक भोजन खा सकें। लेकिन जैविक फसलों को उगाने के साथ ही उसके लिए मार्केट खोजना एक आम किसान के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। इसी मुश्किल को हल करने के लिए एवं ग्राहक और जैविक कृषि करने वाले उत्तराखंड के किसानों दोनों को ही फायदा पहुंचाने के उद्देश्य को लेकर शुरू हुए स्टार्टअप जस्ट ऑर्गेनिक के साथ आज लगभग 5000 किसान जुड़े हैं और बहुत कम पूंजी के साथ 2013 में शुरू हुए इस स्टार्टअप का टर्नओवर आज करोड़ों में है। आज के प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं जस्ट ऑर्गेनिक के एमडी श्री पंकज अग्रवाल जी से। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। टेलीकॉम इंजीनियर और मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब करने के बाद ऐसी क्या सोच मन में आई कि आपने जैविक कृषि के क्षेत्र में त्रेता एग्रो नाम से जस्ट ऑर्गेनिक ब्रांड की शुरुआत की? देखिए, ये जो सवाल है उससे काफी लोग पूछते हैं। जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, वो तो इस समय सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। पढ़े लिखे लोगों की बहुत कमी है वहां पर, और साथ में वो हमारे फंडामेंटल, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि खाना वो प्रोड्यूस करता है। तो उसे देख के ये समझ में आया कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे डेली चीजों से जुड़ा हुआ है। और फिर जैसे ही इसमें कृषि वाले क्षेत्र में जुड़ना शुरू किया तो समझ में आया कि जैविक कृषि क्या है और जैविक उत्पादों की क्या महत्ता है, और सेफ फूड एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और बस वहीं से हमारी शुरुआत हुई। जस्ट ऑर्गेनिक ब्रांड हमने बनाया, और जस्ट का मतलब है विच इज रिलेटेड टू जस्टिस, है ना। और सिमिलरली त्रेता एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, त्रेता एक उस युग का है जो मैथोलॉजिकल युग है जिस समय भगवान राम पैदा हुए थे, और उस समय सारी चीजें जो थी वो सही थी। आज भी हम बोलते हैं कि राम राज्य होना चाहिए, है ना। राम राज्य से कल्पना और तुलना की जाती है जब भी कोई चीज अच्छी होती है। तो बस उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हम पग भ्रमित और पग भ्रष्ट ना हो, हमने त्रेता एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और जस्ट ऑर्गेनिक की स्थापना की। जस्ट ऑर्गेनिक की जो शुरुआत आपने की थी वो कितने फार्मर्स के साथ की थी और कितने इन्वेस्टमेंट के साथ की थी? आज आपकी कंपनी का टर्नओवर पूछा जाए तो वो कितना है? साथ ही आज आपके साथ कितने फार्मर्स जुड़े? जब हमने जस्ट ऑर्गेनिक की शुरुआत की तो हमें कुछ भी नहीं पता था, हमें एग्रीकल्चर के बारे में भी नहीं पता था। जैसे आपने खुद ही बोला कि मैं तो टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, तो एग्रीकल्चर के बारे में तो क्या पता होगा। तो हमारा सिर्फ ये था कि जो भी हमारा कॉमन सेंस है, जो हमारी सोच है, उसके हिसाब से हम जो फार्मर हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जितना हमें समझ में आया वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उत्तराखंड गए और जो हमने शुरुआत की वो उस चीज को दिमाग में रख के की कि यार बिकेगा तो बिकेगा, नहीं बिकेगा तो खुद खा के खत्म कर देंगे। ये इतनी सी सोच के साथ हमने सामान खरीदा। तो अगर आप ये बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितना था, तो मैं बोलूंगा कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ उतना था जितना 6 महीने के राशन के लिए किसी भी परिवार को चाहिए। बट जैसे ही हमने वो शुरुआत की तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। हम फ्रेंड्स और फैमिली के पास गए, उन्हें समझ में आया कि ये तो चीज, इसमें तो स्वाद ही अलग है। और फिर ये समझ में आया कि जब हम जैविक की तरफ बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की तरफ बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ स्वच्छता के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें केमिकल नहीं पड़े और हमें लॉन्ग टर्म फायदा होगा, ये स्वाद के लिए भी है। तो हम अगर सिर्फ स्वाद की बात करें तो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हैं और बहुत इसमें हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो उसे देखते हुए बस हम आगे बढ़ते चले गए। 2013 में हमने शुरुआत की थी, और जैसे मैंने बताया उस समय हमारे पास कोई भी फार्मर नहीं जुड़ा था, बट एक एक करके एक से अनेक होते चले गए। आज जो हम काम कर रहे हैं उसमें करीब हम 5000 फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ज्यादातर फार्मर उत्तराखंड और यूपी के हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। और टर्नओवर, जैसे पहले साल का टर्नओवर तो 50,000 रुपए था, बट आज की डेट में हमारा टर्नओवर है करीब 15 करोड़ के आसपास का, और उम्मीद करते हैं कि हम इसे और आगे लेके जाएंगे, जैसे कि लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ रहा है और हम काम करते रहेंगे। 2013 से अब तक किन गैर सरकारी और सरकारी संस्थाओं से आपको मदद मिली है? साथ ही किन दिक्कतों से आपको रूबरू होना पड़ा? और आपका ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है, इस पर थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। जी, तो जो सर्टिफिकेशन वाला एस्पेक्ट है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। अपीडा इसकी एक संस्था है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आती है, और वो इसकी कस्टोडियन है।
उसने 28 एजेंसीज को एक्रेडिट किया हुआ है कि ये वाली जो एजेंसीज हैं ये थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन दे सकती हैं। तो क्या होता है, जब अगर कोई भी किसान भाई इसमें ऑर्गेनिक वाले क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, और वो रजिस्ट्रेशन होता है या पीडा की वेबसाइट पे, और उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल एक सिस्टम तैयार किया है ट्रेसनेट करके। उसमें रजिस्ट्रेशन होता है और फिर एक 3 साल की जर्नी स्टार्ट होती है ना। तो ऑर्गेनिक ऐसा नहीं है कि हमने आज सोचा और कल से ऑर्गेनिक चालू कर दिया। से अगर कोई भी फिर उद्यमी जुड़ना चाहता है, जैसे हम एक बिजनेस की तरह जुड़े हैं और हम इन किसानों से सामान लेते हैं, तो अगर वो कहीं से भी कोई भी हैंड चेंज होता है, किसानों से मेरे पास आया, मेरे पास हो सकता है किसी और बायर के पास जाए, हो सकता है किसी और के पास जाए, तो हर वक्त एक ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट जनरेट होता है जो कि अपीडा कंट्रोल्ड है। इसका मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है फुल प्रूफ है और हर बारी अगर कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा तो वो सिस्टम के तहत ही मूव होगा। तो उसमें किसी भी काला बाजारी की या चोरी की संभावना बड़ी कम हो जाती है, इसलिए सर्टिफिकेशन का बड़ा महत्वपूर्ण है। तो एक तो ये हो गया कि जो सरकार ने इसके तरीके बनाए हैं और जो सरकार ने तैयारी कर रखी है कि ऑर्गेनिक किस तरीके से होना चाहिए। हमें, अगर मैं अपनी बात करूं, हमें और भी संस्थाओं का सहयोग काफी मिला, जिसमें उत्तराखंड सरकार की भूमिका की मैं काफी सराहना करना चाहूंगा। उत्तराखंड सरकार ने एक अपना मिशन बनाया हुआ है, ऑर्गेनिक उत्तराखंड। अब वो जब जैविक खेती उन किसानों की शुरू हुई तो उन्हें उसके लिए बायर्स की जरूरत पड़ी, उनसे सामान खरीदने के लिए फिर हम जैसी कंपनियां साथ में जुड़े। अब बीच की कड़ी थी प्रोसेसिंग, कि आप प्रोसेसिंग कैसे करेंगे। किसानों ने पैदा कर दिया, कंपनियां से खरीदने के लिए तैयार हैं, बट बीच में जो प्रोसेसिंग की जरूरत है वो कैसे होगी प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग करने के लिए भी सरकार ने एक प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की और उसे प्राइवेट पार्टी को चलाने के लिए दिया, जिससे कि जो हिल ग्रेन्स हैं और जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैं उसे जनता तक पहुंचाया जा सके। तो इसे देखते हुए सरकार का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है अभी तक। बट साथ में मैं दूसरा एंगल भी बोलना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली 2 स्टैंडर्ड्स भी ऑर्गेनिक के आ गए हैं। एक वो स्टैंडर्ड है जिसके तहत आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एनपीओपी, जो कि स्टार्ट में अपीडा कंट्रोल था, और दूसरा स्टैंडर्ड है पीजीएस, जो कि किसानों के लिए है, जो कि सेल्फ सर्टिफिकेशन है, बट इसके बेसिस पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इन दोनों स्टैंडर्ड की वजह से कभी कभी कंज्यूमर एंड पे कंफ्यूजन हो जाता है। बट जैसे जैसे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोगों का रुझान बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, आई थिंक बहुत सारी चीजें क्लीन होती चली जा रही हैं। अब एफएसएसआई ने भी जैविक भारत करके अपने स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, क्योंकि अब से 3 साल पहले कोई भी संस्था, कोई भी व्यापार अपना जैविक का ठप्पा लगा के बेच सकता था और उसके लिए कहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट अब अगर आपको अब जैविक या ऑर्गेनिक सामान बेचना है मार्केट में, तो आपको सर्टिफिकेशन लेना जरूरी हो गया है। तो इस तरीके से चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, अच्छी हो रही हैं, बट अभी कहीं ना कहीं कंप्लायंसेस के पर्सपेक्टिव से हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जहां पर दुनिया के काफी और देश हैं। हालांकि एज अ कंट्री हमारा प्रोडक्शन काफी ज्यादा है और हम टॉप 10 कंट्रीज में आते हैं। क्या आपसे जो जुड़े किसान हैं, उन्हें देखकर उत्तराखंड के अन्य किसान भी जैविक खेती करने के लिए आगे आए हैं? और सबसे बड़ा फैक्टर इसमें होता है, जो जैविक की बात करते हैं आप, वो होता है फैक्टर क्वालिटी। तो क्वालिटी को आप किस प्रकार से मेंटेन करते हैं और आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमेशा अच्छी बनी रहे और उपभोक्ता तक अच्छी तरह से पहुंचे, इसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, जैविक तो अपने आप में एक मुहिम है। मेरे लिए ये दावा करना कि क्योंकि हमने जैविक शुरू किया तो बहुत सारे और लोगों को इसमें आगे आए, वो थोड़ा सा इमेच्योर होगा। क्योंकि ये एक मुहिम है तो सिर्फ अकेले हमारा इसमें इफेक्ट नहीं है, इसमें सभी का योगदान है। और जितनी तेजी से भारत में ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बढ़ता चला जा रहा है, उसे देखते हुए मैं बोलूंगा कि वो समय दूर नहीं है जबकि हम एक ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में दुनिया के सामने होंगे। और ये बोला जाएगा कि सिर्फ उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में नहीं, बट कंजम्पशन के परिप्रेक्ष्य में भी
जो इंडियन मार्केट है वो सबसे बड़ा मार्केट ऑर्गेनिक उत्पादों का हो सकता है। हम दो तरीके से काम करते हैं। एक तो ये कि जब हम किसानों से जुड़े हुए हैं तो हम किसानों की मदद करते हैं उन्हें बेहतर बीज उपलब्ध कराने में। दूसरा ये है कि हमारा जो कंट्रोल है, जो मैंने प्रोसेसिंग की बात की थी, तो एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ आर्ट प्रोसेसिंग यूनिट है जो उत्तराखंड मंडी बोर्ड ने बनाई थी, जिसे हम संचालित कर रहे हैं पीपीपी मोड में। और उसमें बल्क प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी स्टेट ऑफ आर्ट मशीन्स लगी हुई है। और तीसरी चीज ये है कि जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में स्टोरेज की बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप इसमें कोई केमिकल नहीं छिड़क सकते। और फिर भी लोगों के पास जब सामान पहुंचता है तो यदा कदा लोगों की शिकायतें आती हैं, हमें उन्हें बताना होता है और हम बताते हैं। और अब बहुत सारे लोग इस चीज को समझने लगे हैं कि अगर ऑर्गेनिक है तो ये संभावना है कि ये चीजें फर्क होंगी, इसमें कीड़ों की संभावना हो सकती है, और उसकी वजह से हमें ये पैनिक नहीं होना चाहिए कि सामान खराब है। दूसरा पर्सपेक्ट ये है कि जो हमें शुरू में ज्यादा परेशानी आई थी और अब कम है, वो कि लोगों को लगता था कि यार देखने में बड़ी भद्दी है, ये दाल गंदी दिखती है। और हमारा लोगों को सिर्फ यही बताना होता था कि जब दो इंसान एक से नहीं बने इस दुनिया में, और हम ये सोचते हैं कि सारे के सारे दाने दाल के सेम हो, तो ये गलत सोच है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए हमारा मेन उद्देश्य ये है कि क्वालिटी, जो इंट्रिंसिक क्वालिटी है, जो अंदरूनी क्वालिटी है, वो अच्छी होनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि नो केमिकल्स, नो पेस्टिसाइड्स, और जब हम ऑर्गेनिक बोल रहे हैं तो ऑर्गेनिक ही बेच रहे हैं। यही हमारा एक उद्देश्य है, यही हमारा ध्येय है। आज की बात की जाए तो आप किन किन उत्पादों की खरीद और बिक्री करते हैं, और भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं, और क्या आप एक्सपोर्ट की तरफ भी अग्रसर हैं? और इसमें अगर आप अग्रसर हैं तो आपको सहयोग कहां से मिल रहा है, और इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, आज की डेट में जो हमारे सारे उत्पाद हैं, हमने जब स्टार्ट किया था तो उस समय हमने 5 उत्पादों से किया था, जो कि उत्तराखंड की डेलिकेसी मानी जाती है, जैसे कि राजमा है, उड़द है ना, झिंगोरा है। इस तरह की चीज़ों से हमने स्टार्ट किया था। और आज जुड़ते हमारे पास करीब 90 प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हम करते हैं। तो हमने ये इंश्योर किया है कि जो भी इंडियन किचन में सामान जाता है वो हम लोगों को ऑर्गेनिक उपलब्ध कराएं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को छोड़ के, क्योंकि उसके लिए एक बहुत अलग स्तर पे तैयारी की जरूरत पड़ती है, उसे छोड़ के जितना भी सामान आज इंडियन किचन में जाता है, हमने लगभग सारा सामान ऑर्गेनिक में दिया है। आज की डेट में ये ब्रांड पूरे इंडिया में भी उपलब्ध है। अगर हम किसी भी आसपास के, आप अपने अच्छे शोरूम शॉप पे जाएंगे, जिसे हम ए प्लस काउंटर बोलते हैं, तो वहां पर उपलब्ध है। स्पेंसर, मोर, इस तरह के मॉडर्न ट्रेड में उपलब्ध है। ऑनलाइन के सारे चैनल्स में उपलब्ध है। justorganic.com साइट है, उससे भी ऑर्डर किया जा सकता है। और हमने एक्सपोर्ट्स भी करना शुरू किया है। आज की डेट में हम 5 देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और लगभग सारी जगह हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं, जिसमें कि यूएसए, सिंगापुर, मिडिल ईस्ट, जर्मनी, फ्रांस, ये देश मुख्यतः हैं जहां पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हम वो सारे उत्पादों में जाना चाहते हैं और जा रहे हैं जो कि एक इंडियन किचन में यूज होते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का है। तो आने वाला समय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का होगा ऑन वन एंड, और एक दूसरे एंड पे हम कुछ प्रोसेस प्रोडक्ट्स में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि जो कंपनी का उद्देश्य है वो ये है कि अगर कोई भी चीज ऑर्गेनिक उगाई जा सकती है, ऑर्गेनिक बताई जा सकती है, तो किसी भी कंज्यूमर को पूरे दिन में नॉन ऑर्गेनिक में ना जाना पड़े। तो अगर उसे नमकीन खानी है तो वो ऑर्गेनिक खाए, अगर उसने स्नैक्स खाने हैं तो ऑर्गेनिक खाए। खाना तो ऑर्गेनिक होना ही होना चाहिए। तो उसी उद्देश्य को साथ में रखते हुए हमारे जो प्रोडक्ट का एक्सपेंशन है वो भी उधर ही की तरफ है, और उसी तरीके से ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन आपका है। जी पंकज जी, आपने अपने जस्ट ऑर्गेनिक के बारे में और त्रेता एग्रो के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने हमारे इस इंटरव्यू के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।